जय श्री राम। अभी हम लास्ट यूनिट देख रहे हैं इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का मॉड्यूल ए का। तो मॉड्यूल ए में हमने अब तक जो जो कंसेप्ट्स किए वो पूरे इंडियन सिनेरियो के थे। तो यूनिट वन में हमने इंट्रोडक्शन देखा, यूनिट टू में सेक्टर्स देखे, यूनिट थ्री में इकोनॉमिक प्लानिंग और नीति आयोग का देखा, यूनिट फोर में प्रायोरिटी सेक्टर और एमएसएमई का देखा, यूनिट फाइव में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, फिर हमने यूनिट सिक्स में ग्लोबलाइजेशन की कंसेप्ट की, यूनिट सेवन में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए, यूनिट एट में हमने एफडीआई और रिलेटेड फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ये सब देखा, यूनिट नाइन में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का रोल हमने देखा, यूनिट टेन में क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में देखा। तो अभी हम लास्ट यूनिट के ऊपर है। ये यूनिट ज्यादा कुछ है नहीं, इसमें खाली रिकैप है ऑल ये 10 यूनिट्स के, और इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वही हम कवर अप करने वाले हैं। तो ये भी आपके नोट्स में नहीं होगा, तो ये आपको फटक से सुनते सुनते ही लिख के लेना है। तो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ यूनिट 11, इश्यूज फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, की इश्यूज इन द इंडियन इकोनॉमी। तो क्या अभी ये सब तो हुआ, मतलब एफडीआई आ रहा है, हम प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग दे रहे हैं, एमएसएमई को बढ़ावा दे रहे हैं, फिर सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर है, रियल एस्टेट है, फिर सब सब है। लेकिन इसके बावजूद भी हमें क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं? तो सबसे पहला प्रॉब्लम जो फेस करना पड़ता है तो वो है पॉवर्टी एलिविएशन। हमको पॉवर्टी बहुत है, ये पॉवर्टी का चैलेंज इंडियन इकोनॉमी में बहुत ज्यादा है क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है, और अगर हमें पॉवर्टी को हटाना है तो हमको कुछ अच्छे स्टेप्स और भी लेने पड़ेंगे। तो दैट इज फर्स्ट इशू। सेकंड इशू है जॉबलेस ग्रोथ। बहुत बार ये देखा जा रहा है कि जितना ग्रोथ हो रहा है उतना जॉब्स में ग्रोथ नहीं हो रहा है। तो ये भी प्रॉब्लम है कि इकोनॉमिक एक्सपेंशन हो रहा है लेकिन उतना एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है का तो नहीं बढ़ रहा है। तो दैट इज अगेन प्रॉब्लम। तो इसको हम बोलते हैं जॉबलेस ग्रोथ। इकोनॉमिक एक्सपेंशन हैज नॉट प्रोपोर्शनली इंक्रीज्ड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज लीडिंग टू जॉबलेस ग्रोथ। मतलब ग्रोथ तो हो रहा है लेकिन जॉब कहाँ पे बढ़ रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है कि ये सब जगह हो रहा है, ये एक क्या बोल सकते हैं ऑब्जर्वेशन है। तो ये एक जनरल ऑब्जर्वेशन है, ये सब जनरल इश्यूज हमको फेस करने पड़ते हैं। राइजिंग इनइक्वालिटीज। राइजिंग इनइक्वालिटीज मतलब इनकम एंड वेल्थ डिस्पैरिटी, ये भी वाइडन हो रहा है। मतलब इनकम है लेकिन वेल्थ नहीं है, मतलब इनकम तो खर्च हो जा रहा है और वेल्थ क्रिएट नहीं हो रहा है। तो वेल्थ क्रिएट होना बहुत ही जरूरी है, खाली इनकम कमाने से कुछ नहीं होगा, इनकम का वेल्थ में क्रिएशन बहुत ही जरूरी है। बढ़ेंगे सर आगे, माइग्रेशन एंड रिसोर्स प्रेशर। अभी क्या हो रहा है, रूरल एरिया से बहुत ज्यादा पॉपुलेशन माइग्रेट करके सिटी एरिया में आता है। तो सिटी एरिया में रिसोर्स के पे ऊपर प्रेशर आने लगता है। पीने का पानी, सैनिटेशन, फूड, ये सब प्रोवाइड करना जरूरी होता है। फिर ये प्रॉब्लम में आ सकता है क्योंकि रिसोर्स में प्रेशर आ जाता है। तो ये माइग्रेशन का इशू बहुत बार हमको झेलना पड़ता है क्योंकि अर्बन एरियाज ओवरबर्डन हो जाते हैं और उधर का इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्सेज कम पड़ जाते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि सारे के सारे लोगों को अर्बन सिटीज में सब कुछ मिलेगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो वो प्रेशर क्रिएट करता है। और लास्ट है इम्पैक्ट ऑफ पैंडेमिक्स। इम्पैक्ट ऑफ पैंडेमिक्स मतलब कोविड-19 के बाद बहुत ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज डिस्टर्ब हुई थी और उसका इम्पैक्ट हमारे ग्रोथ पे ऊपर बहुत ज्यादा पड़ा था। हम एक ही कंट्री नहीं थे, पूरे विश्व में ये प्रॉब्लम था, तो हमारे पे वो भी हमको झेलना पड़ा था। बढ़ेंगे सर आगे, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। अभी इसमें गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव्स है। इसमें पहला जो इनिशिएटिव है वो है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा। मनरेगा में 100 डेज वेज एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है। तो हर एक आदमी को 100 दिन का वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाता है। उससे क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है और उसको जो काम कर रहा है उसको कुछ पैसे मिलते हैं। तो ये दैट इज मनरेगा। और दूसरा जो एक स्कीम है उसका नाम है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, पीएम स्वनिधि। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, पीएम स्वनिधि। इसमें क्या होता है, अफोर्डेबल लोन्स स्ट्रीट वेंडर्स को दिए जाते हैं क्योंकि स्ट्रीट वेंडर्स भी एक बिजनेस कर रहे हैं और उनको भी लोन की रिक्वायरमेंट होती है। तो उनके लिए ये फंड प्रोवाइड करता है बिजनेस लोन्स। तो ये दो स्कीम्स आपको याद रखनी है सर। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक्ट, मनरेगा 100 डेज का वेज एम्प्लॉयमेंट गारंटी देता है, प्रोग्राम है। और प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, पीएम स्वनिधि, ये स्ट्रीट वेंडर्स को अफोर्डेबल लोन्स देता है कम इंटरेस्ट रेट के ऊपर। फिर बढ़ेंगे आगे, स्टैटिस्टिकल इंसाइट्स। अभी कुछ स्टैटिस्टिकल इंसाइट्स हम देखने हैं। रूरल पॉवर्टी एज पर प्लानिंग कमीशन 11-12 एस्टिमेट्स 25.7% ऑफ द रूरल पॉपुलेशन लिव्ड बिलो द पॉवर्टी लाइन। तो ये क्या बोलते हैं कि
2011-12 का जो स्टेटस है या एस्टिमेट्स है, तो वो कहता है कि हमारा जो रूरल पॉपुलेशन है उसमें से 25% या 26% बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो उनको तो इतना भी पैसा नहीं है कि वो अपना गुजारा कर सके। तो ये एक प्रॉब्लम, स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम है, एक स्टैटिस्टिकल नंबर है जो प्रॉब्लम हमको फेस करनी पड़ रही है। एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ, the employment growth rate between 2001-11 was 1.4% only। तो अगर हमने देखा 2001 से 2011 तक जो एम्प्लॉयमेंट का ग्रोथ हुआ है वो खाली 1.4% हुआ है। इसका मतलब बहुत ही स्लो रेट से ग्रोथ हो रही है। ऐसा एक स्टैटिस्टिकल इंसाइट है 2011 तक। 2011 के बाद थोड़ा टाइम चेंज हुआ है और बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ भी गया है। Income inequality. According to World Inequality Report 2022, the top 10 of India's population earn 50% of the 57% of the national income। ये एक अच्छा स्टैटिस्टिक्स है। ये क्या बोलता है कि हमारा जो टोटल नेशनल इनकम है उसमें से 57%, ये तो 10% पॉपुलेशन ही कमा रहा है, तो बाकी का 90% पॉपुलेशन खाली 43% कमाता है। तो जो 10%, टॉप 10% पॉपुलेशन है इंडिया का, वही नेशनल इनकम का 57% कमा रहा है और बाकी 90% पॉपुलेशन खाली 43% कमाता है। तो ये एक डिस्पैरिटी है, ये एक इनइक्वालिटी हम देख सकते हैं कि अमीर और गरीब का जो की बीच की दरार है वो बहुत बड़ी है। तो ऊपर का 10% पॉपुलेशन कमा रहा है 57% ऑफ द नेशनल इनकम और बचा हुआ 90% पॉपुलेशन खाली कमा रहा है 43% ऑफ नेशनल इनकम। तो ये बहुत बड़ी डिस्पैरिटी है। तो इतना ही यूनिट 11 में है, इससे ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो हमने मॉड्यूल ए है हमने कंप्लीट कर दिया है। ये यूनिट 11 जो था वो सबसे लास्ट यूनिट था, तो हमने वो कंप्लीट कर दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो से हम अभी यूनिट 12 से शुरू करेंगे जो मॉड्यूल बी में होगा, इकोनॉमिक्स के रिलेटेड हम देखने वाले हैं। तो अभी तक के लिए इधर ही रुकते हैं, यूनिट 11 हमने खत्म कर दिया है।